स्टूडेंट्स, आज दिनांक 3 जून 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज यार बच्चों हम लोग मेंडल्स लॉ में सेकंड जो हमारा इसका लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम, आज इसकी स्टडी करेंगे और बहुत सारे उदाहरण जो है हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। चित्रों के माध्यम से आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत है। सबसे पहले मैं आपसे इतना बस बता दूं कि प्रभाविता का नियम जो आप लोगों ने देखा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा था, वो मोनो हैबिट क्रॉस था। और यानी कि वो एक लक्षण को ध्यान में रखकर जो हम क्रॉस कराते हैं तो मोनो हैबिट क्रॉस था। आपने देखा था उसमें टॉल और किसी भी एक नियम को हम लेकर चल रहे थे, चाहे वो टॉल का हो या किसी कलर का हो, कोई एक नियम लेकर चल रहे थे। ऐसे ही बच्चों, ये जो हमारा सेकंड जो लॉ है यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी मोनो हैबिट क्रॉस है। कई बार पूछ लिया जाता है किसी एक मोनो हैबिट क्रॉस के बारे में आप लिखिए, तो आपको जो है एक मोनो हैबिट क्रॉस, चाहे वो आप लॉ ऑफ डोमिनेंस लिख दीजिए या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिख दीजिए, दोनों ही जो हैं वो मोनो हैबिट क्रॉस है, यानी कि एक संकर क्रॉस है। चलिए फिर हम जानते हैं इसके बारे में आखिर ये है क्या। देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम लोगों ने जाना कि कोई एक प्रभावी होता है, दूसरा छिप जाता है, तो प्रभावी होता है उसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है? पृथक्करण का नियम। नाम से देखिए आप, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग होना। तो जो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं वो जो एबन पीढ़ी में आ रहे हैं, उनको जब हम स्वपरागण कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तब क्या होता है? तब जो है वो सारे लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जब उसका स्वपरागण कराते हैं उसी पुष्प के फूल से उत्पन्न दूसरे किसी फूल पे उसी पुष्प के दूसरे फूल से कराते हैं, तो क्या होता है? सेकंड जो जनरेशन आती है यानी F2 जनरेशन जो आती है, उसमें सारे कलर्स जो हैं अलग अलग नज़र आते हैं। तो देखिए कैसे नज़र आते हैं, दिखाते हैं आपको कि पहले नियम पढ़ लेते हैं। नियम क्या है? पृथक्करण का नियम। जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर, ध्यान से देखिए, किसी एक लक्षण को, मैंने आपको बोला था ये मोनो हैबिट क्रॉस है। जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर एक ही प्रजाति के मटर, और अगर कोई भी गुलाब है तो गुलाब, कोई भी एक मतलब पौधा, एक ही प्रजाति के दो विपर्यासी पौधों के बीच, मतलब अल्टरनेटिव प्लांट्स, एक लाल है तो दूसरा सफ़ेद है, ठीक है, यहाँ बैगनी है तो सफ़ेद दिखाई दे रहा है ना, एक बैगनी एक सफ़ेद है, तो अल्टरनेटिव है, विपर्यासी है, के बीच क्रॉस कराया जाता है तो एबन पीढ़ी, देखिए यहाँ पे कहाँ पे एबन पीढ़ी है? ये एबन पीढ़ी कौन सी वाली है? ये एबन पीढ़ी है। ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, इनका एबन क्या हुआ? ये पीढ़ी आई, एबन पीढ़ी का क्रॉस कराया जाता है तो एबन पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाला हाइब्रिड पौधा उत्पन्न होता है। देखिए हाइब्रिड है या नहीं है? देखिए है हाइब्रिड। ये शुद्ध था, प्योर था, ये भी प्योर था, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, अब इन दोनों से एक ही गैमेट आया तो क्या बना? यहाँ पे प्रभावी कौन सा हुआ? ये वाला कलर प्रभावी हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये प्रभावी हो गया, बैगनी कलर। लेकिन ये जो पौधा है ये कैसा पौधा है? हाइब्रिड पौधा है, क्योंकि इसमें ये जो गैमेट है इसके भी आधे लक्षण आए हुए हैं, आधे जो गुणसूत्र हैं वो इसके हैं, ठीक है। तो ये लेकिन क्या है? रिसेसिव है। अब बात ये है क्या है? ये एबन पीढ़ी है, ठीक है, परंतु जब इस एबन जनरेशन वाले संकर पौधे में स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, अब आपको बता दूं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, मैंने आपको बताया, फिर से बता दे रहा हूँ। उसी पौधे के पुष्प का उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प से जब परागण कराया जाता है तो इसे हम स्वपरागण क्रिया कहते हैं। समझ रहे मतलब? एक ही पेड़ में सब कुछ हो रहा है, ठीक है, तो स्वपरागण कराते हैं, तो कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी मतलब F2 जनरेशन में सभी लक्षण अलग अलग होकर दिखाई देते हैं। अलग अलग कैसे? आप कहेंगे सर ये तो सब एक जैसे नज़र आ रहे हैं, एक ही तो अलग है। आप अगर गौर से देखें तो ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, लेकिन ये दोनों जो पौधे हैं, मैं उसमें डंडा खींच दे रहा हूँ इस प्रकार से, ये लीजिए इस प्रकार, ये दोनों पौधे कैसे हैं? ये हाइब्रिड हैं,
तो ये अलग हो गया, हाइब्रिड अलग हो गया, ये हाइब्रिड अलग हो गया, ये वाइट वाला बिल्कुल प्योर अलग हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, सब जितने भी थे जो लक्षण थे वो अलग हो जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। क्लियर। अब बात आती है कि इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है कि भाई हमने यहाँ पे एक पौधा ले रखा है जो कि बैगनी रंग का फूल इसका है, ठीक है। इसी प्रकार हमने इसकी जो दूसरा पेरेंटल है उसका एक सफ़ेद ले रखा है। यहाँ जो ये आर जो नज़र आ रहा है ये क्या है, देखिए ये है फिनोटाइप, यानी इसका बाह्य लक्षण सफ़ेद है, बैगनी है, ये बाह्य लक्षण फिनोटाइप है। बता चुका हूँ पहले भी आपको एक बार वीडियो में, किसी वीडियो में। और ये जो नीचे लिखा हुआ है सिंगल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये क्या है, इसके जीनोटाइप है, यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं। और ये जो बना हुआ है क्या है, पुनेट स्क्वायर है। अब इस पुनेट स्क्वायर में क्या करते हैं, इनको प्रदर्शित करते हैं। अब हम फूल तो बनाया है, लेकिन प्रदर्शित करने के लिए क्या, जीनोटाइप प्रदर्शित करने के लिए। चलिए देखिए कैसे करके। अब इन दोनों का हमने क्रॉस कराया। जब क्रॉस कराया तो एबन पीढ़ी आई। एबन पीढ़ी आई तो कौन सी आई, तो कैपिटल आर पहले जो है बना, उसके बाद स्मॉल आर आया। तो अब जब कैपिटल आर यहाँ पे आया तब क्या हुआ, ये यानी कि सबसे पहले कौन सा कैपिटल आर है, तो यानी कि कौन सा पौधा हुआ, बैगनी पुष्प वाला पौधा यहाँ पे क्या हुआ, प्रदर्शित हुआ। तो यानी कि जो जो बैगनी रंग था वो प्रभावी हो गया। परंतु इसके अंदर एक रिसेसिव कैरेक्टर छुपा हुआ है जो कि व्हाइट कलर का है। अब क्या करेंगे, हम इस एफ1 पीढ़ी का सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मेल प्लांट है, ये फीमेल है, ठीक है, मेल और फीमेल दिखा रहा है यहाँ पे। तो अब क्या कर रहे हैं हम इसको, देखिए एक गैमेट अलग अलग हो जाते हैं, आर कैपिटल आर स्मॉल आर, किसी प्रकार कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये इसका पॉलन का है, ये ओव्यूल का है। सारे गैमेट अलग अलग करते तो क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल बना, तो क्या बना पौधा, ये पौधा हमारा बना ये बैगनी कलर का पौधा बना, और प्योर शुद्ध पौधा बना, शुद्ध, जैसा कि हमने पेरेंटल से देखा था। ठीक, इसी प्रकार अगर हम देखें नीचे वाला पौधा, तो स्मॉल और ये भी पेरेंटल से मिलता जुलता बिल्कुल शुद्ध है, वैसा ही होगा जैसा कि छुप गया था, लेकिन यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो नहीं आया था बीच में, ठीक है, F1 जनरेशन में। लेकिन F2 जनरेशन में ये जो सफ़ेद रंग का पौधा है ये आ गया। अब बच्चे ये दोनों पौधे यानी कि जो हमारे कैसे हाइब्रिड पौधे हैं जो कि F1 जनरेशन में आए थे, ये दोनों के दोनों प्रदर्शित होते हैं। इस प्रकार जो हम अगर रेशियो देख रहे हैं तो रेशियो बनना है 1:2:1, 1:2:1 का रेशियो सामने तो दिखाई दे रहा है, समझे। इस प्रकार ये जो नियम है ये क्या है, ये हमारा पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। अब हम इसको किसी एक और उदाहरण से जानते हैं, देखिए कैसे करके। देखिए आप यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टॉल, प्योर टॉल, और यहाँ पे प्योर ड्वार्फ यानी कि बौना पौधा। ये लंबा पौधा, ये बौना पौधा। अब हमने क्या करा, देखिए सेम वही प्रोसेस है, कैपिटल डी और यहाँ पे एक स्मॉल डी, दोनों गैमेट आते हैं ना, आते थे गैमेट आते हैं, मिलाए तब F1 जनरेशन आई, ठीक है। अब कैसी हुई F1 जनरेशन, कैसी होगी, यानी कि हाइब्रिड पौधा हो गया, देखिए हाइब्रिड हो गया, ठीक है, हाइब्रिड, ठीक है। चलिए, तो एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है, लेकिन ये जो स्मॉल टी है ये अप्रभावी लक्षण है, छुपा हुआ है, ख़त्म नहीं हो गया। यानी कि आप कहोगे साहब ये तो कैपिटल टी हो गया, तो ये टॉल हो गया, टॉल तो है पौधा, लेकिन इसमें जो दूसरा गैमेट है वो प्रभावी नहीं हो पाया। मतलब कहने का मतलब ये है कि दो सगे भैया, एक ज़्यादा प्रभावी एक नहीं प्रभावी, वही हिसाब हो गया। तो दोनों हैं, ठीक है, दोनों जो जीन्स हैं नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो है, ये जो कैपिटल टी है ये प्रभावी ज़्यादा है, तो ये एक्सप्रेस कर गया उसको, ये नहीं कर पाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये टॉल हो गया, कोई बात नहीं। अब इसी टॉल का या इसका हमने क्या कराया, इसका हमने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, सेल्फिंग लिखा है यहाँ पे, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। जब सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो सेम प्रोसेस वही है, क्या होगा, यहाँ पे पुन्नेट स्क्वायर बना हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ऊपर मेल, ठीक है, ये फीमेल, क्लियर हो गया। तो ऊपर जो है, जो हमारे परागकण हैं, ठीक है, उनका जो गैमेट्स हैं वो अलग अलग नज़र आ रहा है आपको, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी प्रकार से जो जो ओवरी है, ओव्यूल है उसका है, तो इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी,
अब दोनों का जब मैचिंग करेंगे तो टॉल, देखिए टॉल कौन सा था, ये शुद्ध वाला, प्योर टॉल, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ड्वार्फ, तो प्योर ड्वार्फ। अब ये क्या बचे, इस कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल तो हैं परंतु कैसे, हाइब्रिड है। तो ये भी कैसा रेशियो बना रहे हैं, 1:2:1, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्लियर है ना। इस प्रकार से अब देखिए मैं इसको सुना देता हूँ आपको। जब किसी लंबे पौधे यानी कैपिटल टी का क्रॉस उसी प्रजाति के बौने पौधे से कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी यानी एबन जनरेशन में संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है। इसका जो गैमेट होगा कैसा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दिखाई दे रहा है आपको। जब इस लंबे पौधे में स्वपरागण कराया जाता है यानी सेल्फिंग कराई जाती है, सेल्फ पोलिनेशन कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी में यानी कि F2 पीढ़ी देखिए यहाँ नजर आ रही है, सभी लक्षण प्रभावी, अप्रभावी और संकर, ठीक है, एक उचित अनुपात में प्रदर्शित होते हैं। देखिए ये 1:2:1, 1 कौन सा है, टॉल है, और 1 कौन सा है यहाँ पे लास्ट वाला, ये भी, ये क्या है, ड्वार्फ है। लेकिन ये 2 है कैसे, ये हाइब्रिड है। एक पौधा कैसा होता है, शुद्ध लंबा, 2 संकर प्रजाति के तथा एक पौधा जो है वो बौनी प्रजाति का शुद्ध होता है। इस प्रकार जो अनुपात प्राप्त होता है वो 1:2:1 का होता है, समझे। तो ये हमारा ये क्लियर होता है टॉपिक। आई थिंक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अभी देखिए यहाँ पे एक नया एक टॉपिक है, इसका नाम है अपूर्ण प्रभाविता। अब आप कह रहे हो सर ये तो सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, जैसे कि अभी आपने वो बताया था, बिल्कुल सेम है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कलर का डिफरेंस है, तो इसी को आज समझाना है कैसे करके। सेम प्रोसेस से प्रभाव मतलब अपूर्ण प्रभाविता मतलब पृथक्करण का नियम आप यहाँ लागू कर रहे हैं, लेकिन कलर को आप अगर देखें तो हल्की सी एक चेंजेस आ जाती है। कैसे करके देखिए, कह रहे हैं कि जब एक ही प्रजाति के, ठीक है, किन्हीं दो पौधों के बीच में यानी विपर्यासी पौधों के बीच में आपने क्रॉस कराया, यानी यहाँ पे रेड से क्रॉस कराया वाइट से, ठीक है, रेड और वाइट का क्रॉस कराया, तब आप क्या देख रहे हैं कि जो F1 जनरेशन आई वो पिंक आई। भाई या तो लाल आनी चाहिए थी या सफ़ेद आनी चाहिए थी, ये पिंक क्यों आई, यही है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जब हम इसका जो है इस F1 जनरेशन का हम जब सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जब कराते हैं तब वही जो है हमारा क्या होगा, ये फार्मूला कौन सा है, ये उसका है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, जो अभी हमने पीछे पढ़ा कि एक गैमेट शुद्ध बन गया, दूसरा गैमेट भी शुद्ध बन गया। ये आपका जो लास्ट वाला वाइट कलर का फूल आ गया वाइट में, रेड वाला आ गया रेड में, ये जो 2 कलर आए यही दर्शा रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, कि ना तो ये रेड हुए ना ही ये वाइट हुए, ये मध्यवर्ती हो गए, यानी मिडिल बीच के जो है रंग को लेके आए, ना ही रेड रहे ना वाइट रहे, तो मध्यवर्ती हो गए। इसी को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। प्रभावित तो हुए लेकिन पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाए, अपूर्ण प्रभाविता दर्शा रहे हैं। तो यही नियम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। देखिए बच्चों कि जब किसी जीन के विषम युग्मजीव मतलब यानी कि हेट्रोजीनियस या हेट्रोजाइगस में उत्पन्न विषम युग्मजीवों में उत्पन्न फिनोटाइप, यानी जैसे एक लाल है और एक कैसा है, एक हमारा एक लाल है और एक हमारा सफ़ेद है, में उत्पन्न उस जीव के दोनों विकल्पियों के लिए सब युग्मजीव यानी कि होमोजाइगस में उत्पन्न फिनोटाइप का मध्यवर्ती होता है। मतलब यानी कि जो मध्यवर्ती है वो कैसा, उसका रंग अलग है। यहाँ देखिए किस प्रकार से ये रेड है ये वाइट है, लेकिन इसका जो बीच का रंग आया वो कैसा, मतलब जो रंग आया जो एबन पोजिशन आई वो पिंक आ गई, ठीक है। तो यही यहाँ दर्शा रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, इसी को हम जो है अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे कि जब शुद्ध लाल पुष्प वाले गुलाबास के पौधे का संकरण सफ़ेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराया जाता है, तो गुलाबास के पौधे के साथ कराया जाता है, तो एबन पीढ़ी में संकर प्रजाति का गुलाबी पुष्प वाला पौधा प्राप्त होता है, जिसका जो आप देख रहे हो
कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पे दूसरा गया है, कोई बात नहीं, उदाहरण के रूप में लीजिएगा आप लोग, होता है। तो यह इस संकर गुलाबी पुष्प वाले पौधे में ना तो प्रभावी लक्षण होते हैं और ना ही अप्रभावी लक्षण होते हैं, ना डोमिनेंस है और ना ही रिसेसिव है। तो यह एक नए गुलाबी रंग के साथ अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है। जब इस पौधे का स्वपरागण कराया जाता है तब F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी और सफ़ेद पुष्प वाले यानी 1:2:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त होते हैं। यही क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर भी हो गया होगा। तो मेरे ख्याल से अभी ये दोनों टॉपिक हमारे आज कति क्लियर हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को लिखना भी आपको। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को मैंने अभी इसलिए समझाया क्योंकि डोमिनेंस के बाद जब हम इसको लेके आते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद लेके आते हैं, तब पहले हमें मोनो हैबिट क्रॉस के अंतर्गत लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ना ज़रूरी है। जैसे ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये बहुत आसानी से हमारे लिए समझ में आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसा कि आज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कंप्लीट डोमिनेंस देखिए आप, सॉरी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपने देखा कितने आसानी से आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये देखिए, चाहे ये उदाहरण कोई सा ले सकते हैं, और ये है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आज आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इसको याद करिएगा, कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। वीडियो आपके पास सेव है, दोबारा देखिए आपका यूट्यूब से, जो इसको शेयर करिए। ठीक है, अच्छा लगे तो और उसको खूब जो है अपना शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक है, अच्छा लगे तो, और मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।